नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इंटर स्तरीय यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं, 12th पास हैं किसी भी बैकग्राउंड से, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी 11,000 प्लस वैकेंसियां आई हुई है। देखिए डिटेल बातें करेंगे इस पे। मेनली जो फोकस होगा, आपने कई सारी वीडियो भी देख रखा, हमने टेलीग्राम में भी इस विज्ञापन को शेयर कर रखा था, लेकिन फिर भी जो डाउट आ रहे थे आपको, मैं उस पर यहाँ पर बातें करूंगा। पहली बात कि कितना लंबा प्रोसेस चलेगा इसका, मतलब कि आप फाइनल ज्वाइनिंग तक की बातें की जा रही है कि प्री मेंस और फिर टाइपिंग वाली बातें कब तक चलेगी, कितने समय लग जाएंगे। दूसरी बात, जो परीक्षा का पैटर्न है यानी कि सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, साइंस से, मैथ्स से, रीजनिंग से और जीके से। और नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग प्रीवियस अगर पैटर्न देखा जाए 2014 में जो ये वैकेंसी आई थी, उसके अकॉर्डिंग इस पेपर का लेवल और सेफ स्कोर कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके कई सारे विभाग में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो वैकेंसी आई है। पथ निर्माण विभाग से है। देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन, मतलब क्या ही बोला जाए, 2014 से इन सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं हम। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि देखिए दो पद ऐसा है, एक तो पंचायत सचिव का पद और एक राजस्व कर्मचारी का पद। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। दूसरी बात, इसमें आपको यहाँ पर टाइपिंग की भी नीड नहीं है। मतलब अगर आपको टाइपिंग नहीं आता, अब देखिए नहीं आता ये तो कोई बात ही नहीं है, आपके पास अभी अच्छा खासा समय मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, मैंने शेयर कर रखा है भाई, ये सारी चीज़ें हैं किस में कितनी वैकेंसियाँ हैं। जो मैंने आपको बताया है, एक तो राजस्व कर्मचारी और एक पंचायत सचिव में आपका कोई भी टाइपिंग की नीड नहीं है। कुल पदों की संख्या जनरल में आपका 5,064 है और टोटल मिला करके, मतलब कि एसटी एससी जनरल ओबीसी को 11,098 में, सारे पोस्ट को मिला के। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो आपका संख्या देखने को मिलेगा आपको पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, जिसकी मैं बात किया हूँ, और इसके अच्छे खासे कटअप भी मिलेंगे। तो एक तो एज मिलेगा अगर आप टाइपिंग बहुत अच्छे हैं कर रहे हैं, और खास करके अगर आपका हिंदी में टाइपिंग अच्छा है, तो जहाँ भी कुछ कुछ देखिए ऐसे पोस्ट है जहाँ हिंदी मांगा गया है और कुछ ऐसे जहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा गया। तो अगर आप टाइपिंग में जीरो भी है तो आपके पास अभी बहुत समय है। देखिए मैं अब बता रहा हूँ आपका एग्जामिनेशन डेट के बारे में। देखिए 2014 में इसकी वैकेंसियाँ आई थी, हालांकि काफ़ी लंबा चला है 2022 तक, लेकिन अभी का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, कुछ चीज़ें अच्छी चल भी रही है बिहार में, बीपीएससी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे रिफॉर्मेशन की है, ठीक ठाक चल रही है, और हर चीज़ें में आप लोग भी ना तो खुश हो सकते हैं और ना कोई किसी को खुश कर सकता है। तो ठीक है, मान के अभी आप चलिए यहाँ से कि 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपका प्री का पेपर करा लिया जाएगा। अब इस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आप में से कितने लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपने 12th पास कर लिया है, ठीक है ना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटर से, ठीक है ना, उपरोक्त तारीख का, मतलब कि आप यहाँ पर सिंपल से सिंपल बात की जाए कि 12th पास होने चाहिए। इसके अलावे आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो टाइपिंग अब आप स्टार्ट कर दीजिए सीखना, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग की नीड है, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की भी है, या फिर किसी में केवल हिंदी की नीड है। तो आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में जिसमें कंफर्टेबल आप सीख लीजिए। और अगर एकदम आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना, तो भी इसको फॉर्म को फिलअप करिए, क्योंकि आप 12th पास है। राजस्व और आपका जो पंचायत सचिव है, यहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं है आपके टाइपिंग की, केवल आपका पीटी मेंस क्वालिफाई करना है। क्लियर हो गया, आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर डिटेल आपको कोई डाउट नहीं है, मतलब 12th पास है तो आप इसको फिलअप करेंगे। कंप्यूटर कोर्स का 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट ले लेना है, वो आपको मिल जाएगा, और थोड़ी बहुत नॉलेज रखना है। और अभी देखिए प्रोसेस लंबा चलेगा, कम से कम 1 डेढ़ साल तो चलेगा ही। प्री का पेपर तो कम से कम मान के चलिए 5 से 6 महीने के अंदर होने से रहा, ठीक है। तो अच्छा टाइम है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने के लिए जो न्यू कमर्स हैं, और खास करके जो रेलवे के स्टूडेंट्स हो गए और जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा पकड़ रहेगा इस पेपर में, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी रीज़न भी इसके पीछे। दूसरा, आप में से जो लोग अभी टाइपिंग बहुत अच्छे में है और नहीं भी हैं, तो अभी स्टार्ट करिएगा तो आप टाइपिंग अच्छा कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई क्लियर कि आप में से कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपकी एज जो लिमिट है, उम्र सीमा की बात की जाए तो आपका 37 साल है उम्र सीमा जनरल के लिए। बाकी पुरुष महिला ये सारे आप यहाँ से देख लीजिएगा, 18 वर्ष न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। और अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष की 37 साल है, और महिला के लिए जो है आपका 40 साल है। फिर जैसे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी में 2 साल, 3 साल, 5 साल एसटी एससी में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो परीक्षा शुल्क लग रहा है सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया। बाकी ये आप देख लीजिएगा, रिलैक्सेशन वाले जो होंगे आपको इतना फी लगेगा। अब क्या बिहार के अलावे कोई और भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप फॉर्म को फिलअप कर तो सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करेंगे। बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 35% रिजर्वेशन दिया गया है टोटल सीट में। दूसरी बात,
आप परीक्षा के प्रवृत्ति को अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपका प्री का पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है। प्री और मेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस मेंस में आपको एक क्वालिफाइंग पेपर देना होता है हिंदी का, ठीक है, आपको इसमें क्वालिफाइंग करना पड़ता है। बाकी प्री में आपका जो 150 सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और गलती अगर करते हैं तो एक मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी, ठीक है। आपको 40% नहीं, यहाँ इन्होंने बताया है कि ये बातें होगी नहीं, ये बस लिखा जाता, इनको हटाइए। प्री में अगर आप बात किया जाए तो अगर प्री में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 100 फॉर्म भरे जाते हैं तो 100 मैं बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, कि प्री मतलब कि अगर टोटल जो वैकेंसियाँ है अगर 100 है तो इसका 5 गुना जो है आपको मेंस में बुलाया जाएगा, यानी कि 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यानी 11,000 अगर वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध जो रिक्तियां हैं, मतलब आपकी जो भी कैटेगरी में जितनी रिक्तियां हैं, जनरल में जैसे कि 5,000 है तो इसका 5 गुना करेंगे तो 25,000 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन में, मतलब 5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। प्री का सिलेबस क्या होगा, प्री में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एज इट इज़ मेंस में भी आपको यही देखने को मिलता है, बस आपको हिंदी पास करना पड़ता है, क्वालिफाइंग पेपर ये होती है। अब ये 150 क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन किया जाए या फिर जो विभाजन होता है, एक तो सामान्य अध्ययन में होता है, सामान्य विज्ञान और गणित में होती है, और एक मानसिक जांचता यानी कि क्षमता या फिर बोले तो रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग या फिर कंप्रीहेंसर भी कह सकते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। अब देखिए जो 150 क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन किया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन में आपको यहाँ पर टोटल 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा आपको, 50 से 55 क्वेश्चन रहते हैं, इन दोनों को मिलाकर आपको 50 सवाल मिलेंगे विज्ञान और गणित से। हो सकता है विज्ञान में 28 क्वेश्चन पूछेगा तो गणित में 22, हो सकता है गणित में 28 पूछ ले तो साइंस में आपका 22 पूछेगा, ठीक है ना। इस तरह से कोई फिक्स नहीं है कि एकदम इतने ही सीक्वेंस से पूछे जाएंगे। और मानसिक जांच यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि रीजनिंग से 50 और इधर आपका 50 और इधर आपका 50 तो 150। लेकिन चीज़ों को समझिए, देखिए अगर यहाँ मैथ है और यहाँ पर रीजनिंग है, इन दोनों को मिलाइए तो आउट ऑफ कम से कम 70 से 75 सवाल आपका मैथ और रीजनिंग। अब इसको मैंने साइड इसीलिए किया क्योंकि यहाँ आप 100% स्कोर कर सकते हैं, मतलब 99% विथ एक्यूरेसी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। दूसरी बात, खास करके रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट इसमें एज लेकर के चलेंगे, रीज़न यही कि इनकी ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती है, साथ के साथ ये विज्ञान में भी अच्छे होते हैं रेलवे के स्टूडेंट्स, और जीके में एसएससी के एस्पिरेंट्स अच्छे होते हैं, तो दोनों को एज मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन वो लेके जाएगा, बाकी चीज़ें जितनी पारदर्शिता रहेगी उतनी चीज़ें अच्छी से होगी आगे। क्लियर हो गया भाई। तो ये तो आपको क्लियर रखना है, जीके में 50 से 55 सवाल, लेकिन समुद्र में आपको क्या करना है, केवल 1 मग पानी निकालना, और 1 मग पानी निकालना मैं बखूबी से आप लोगों को सिखाते आया हूँ। और इस बिहार एसएससी के लिए जो इंटर स्तरीय अभी जो वैकेंसी आई हुई है, शानदार कंटेंट के साथ हम आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। बाकी इस विज्ञान और गणित में जो आपका सवाल 50 से 55 सवाल मिलेंगे, और यहाँ पर आपको मानसिक जांच था कि आपको 50, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे एप्लीकेशन में भी आपको बहुत जल्द आपके लिए बहुत मिनिमम फी में आपको अवेलेबल कराया जाएगा कोर्स, और साथ के साथ यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चलेगी एकदम शानदार वे में, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। सामान्य अध्ययन मेरे तरफ से लिया जाएगा, पूरा का पूरा विज्ञान हमारे तरफ से, कंटेंट सॉलिड कंटेंट, एकदम कंसेप्चुअली कंटेंट, और कंटेंट नोट्स के साथ आपको मिलेगी। सिलेबस देख लीजिए, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है भाई, मैं थक गया हूँ इन सारी चीज़ों को बता बता के। जीके पढ़ना है जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है भारत का, पॉलिटी पढ़ना है भारत का आपको भूगोल पढ़ना है, विश्व भूगोल के बारे में जानकारी रखनी है, स्टैटिक फैक्ट भी जानना है, और भारत का इकोनॉमिक्स को भी जानना है। साथ के साथ बिहार से कम 5 से 6 क्वेश्चन का भी आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। बिहार के कुछ नदियाँ वगैरह से क्वेश्चन पूछ ली जाती है, कुछ कला संस्कृतियाँ से क्वेश्चन आ जाती है। बाकी करंट अफेयर आपको देख लेना है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और यहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारियाँ रखनी है, विज्ञान पढ़ना है आपको। लेकिन अब देखिए मैथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए मैथ में आपको बताया गया संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, अभिलग दशमलव भिन्न संख्या पर, इसमें आपको कहीं भी आप जैसे देखेंगे कि औसत ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, समानुपात, आपको कहीं पर भी यहाँ पर एडवांस मैथ की बात नहीं की गई है। तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक से आपको 20 से 25 सवाल देखने को मिलेंगे। रीजनिंग वही सेम सिलेबस है जो एसएससी और रेलवे में होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाना है। खैर ये अगर तो आपको लाना ही, इसको देखिए मत, इससे तो ऊपर ही कट ऑफ जाएगा।
अब बात करते हैं कि 2004 की बात। देखिए पहले तो फॉर्म फिलअप आपका 27 से स्टार्ट हो जाएगा, अभी टाइम है 10-12 दिन, और 11 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो सभी लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ये वेबसाइट आप जाएंगे, और बाकी हम अपडेट भी टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को भी। अब अकॉर्डिंग टू 2004 बात की जाए तो 2004 में, मतलब सॉरी 2004 बोला, 2014 में जो आई, तो मान के चलिए कट ऑफ इस बार कम से कम 112 से 115। देखिए कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं होती है, ये सारी चीज़ें मैंने एक सेफ स्कोर बताया, डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेवल का। देखिए कुछ भी चीज़ें नहीं है, सीधा सीधी बात मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लेवल अच्छा ही रहेगा, फॉर्म मास लेवल पे गिरेंगे, क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा पूछा जाएगा। कट ऑफ आप लेके चलिए कम से कम 115 के आसपास रेंज में रखिए, आउट ऑफ 150 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीधी बात मैंने आपको बता दी है। अंत तक दिन में यही चीज़ें चलेगी, खेला इस तरह से यूट्यूब पे वीडियो बनते चलेगा। कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर 115 से नीचे नहीं जाएगा भाई, ठीक है। 112 आ जाइएगा, 108 तक देख सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं। क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी देखनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति अच्छी होगी। पूरी जानकारी दे दी है भाई मैंने, होप सो चीज़ें क्लियर है। बाकी बने रहिएगा चैनल पर, कंटेंट शानदार कंटेंट के साथ हम लोग आपको मिलेंगे, जिस प्रकार से झारखंड सचिवालय में हम लोग मिले हैं, बिहार के जितने भी पेपर हैं, अब बाकी रेलवे एसएससी में आप लोगों को पता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।